आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंट्स दिल की बात और मैं हूं खुर्रा पातिर दिन। हार्ट फेलियर क्या है? डोंट वरी, एक बहुत बड़ा रोमांटिक सेशन नहीं होने वाला है। देखिए, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ परसेप्शन, लोग सोचते हैं कि हार्ट फेलियर का मतलब है कि दिल पूरी तरीके से रुक जाता है, कोई फंक्शन नहीं कर पाता। ये गलत है। एक्चुअली वो पहले की तरह फंक्शन नहीं कर पाता। जो जितना वो सक्षम था वो उतना सक्षम नहीं रह पाता। द हार्ट कैन कॉम्पनसेट फॉर अ वाइल, बट इवेंचुअली आपको इसका इलाज तो कराना ही पड़ेगा। एंड समटाइम्स अ हार्ट ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन। अब ये तो आप जानते हैं सप्लाई डिमांड गैप कितना है ऑर्गन डोनेशन का हमारी कंट्री में। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो ऑर्गन डोनेशन करते हैं, इसलिए एक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है फॉर अ हार्ट ट्रांसप्लांट। हाउएवर, ब्रिज थेरेपीज जो है उनकी वजह से एक आशा की किरण दिखी है। दे हैव गिवन अ न्यू होप टू पीपल व्हाइल दे वेट फॉर अ डोनर। और इस बारे में आज बात करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही कमाल के डॉक्टर्स हैं। मैं तो इन्हें म्यूजिशियंस कहूँगा, इनके हाथ के थ्रू जो भगवान काम करते हैं। डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा, प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत। He has over 30 years of experience in performing advanced cardiac surgeries. He holds memberships in prestigious cardiology related associations. और मेरे साथ है डॉक्टर अजय कौल, चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी, BLK हार्ट सेंटर, लिस्टेड अमंग्स द टॉप कार्डियक सर्जन्स ऑफ द कंट्री। डॉक्टर अजय कौल बहुत ही वर्सटाइल सर्जन है और इन्होंने सक्सेसफुली 30,000 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स किए हैं, इंक्लूडिंग हार्ट ट्रांसप्लांट्स, LVAD यानी LVAD सर्जरीज एंड CABGs, और भी बहुत सारा काम किया है। इतने अच्छे, इतने कमाल के डॉक्टर्स के साथ आज बैठने का मुझे मौका मिला है। आई थिंक इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू। तो एक एक करके मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। ऑब्वियसली ये सवाल जो है इनके जवाब थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं एंड फॉर अ लेमैन लाइक मी इट विल बी अ लिटिल टफ। तो बीच बीच में हो सकता है मैं आपसे थोड़े लेमैन टर्म्स में कुछ सवाल पूछूँ, आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा। सबसे पहला सवाल जो है मेरा डॉक्टर रजनीश मल्होत्रा जी से है कि हार्ट फेलियर है क्या? क्या हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर सेम चीज़ें, अलग है? हार्ट अटैक का मतलब है व्हेन अ पर्सन गेट्स एन एक्यूट हार्ट अटैक, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसका मतलब कि एकदम सडनली चेस्ट पेन हुआ और पेशेंट को एक्यूट पेन हुआ और एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज क्रॉनिक हार्ट फेलियर। इसका मतलब ये है कि हार्ट अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता। हार्ट का फंक्शन है ब्लड पंप करना, और जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता एडिक्वेटली टू सप्लाई ब्रेन, किडनी, लिवर, जो वाइटल ऑर्गन्स है हार्ट के, उनको एडिक्वेट ब्लड नहीं मिलता, उसको हम लोग क्रॉनिक हार्ट फेलियर कहते हैं। पेशेंट को कांस्टेंट सिम्टम्स हैं सांस फूलने की, पेशेंट को सिम्टम्स होती है क्रॉनिक फटीग की, नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली एक्टिविटीज, एंड अल्टीमेटली ऑल दीज वाइटल ऑर्गन्स लाइक किडनी, ब्रेन, लिवर, दे स्टार्ट फेलिंग. So that is called as heart failure. That is where the role of heart transplant, LVAD और LVAD comes. जी, बड़ी हैरानी की बात है कि बॉलीवुड में 90% से ज़्यादा गाने जो हैं इसी के बारे में बने हैं, हार्ट के बारे में, लेकिन फिर भी हम दिल का कुछ ज़्यादा ख्याल रखते नहीं है। तो अक्सर जो है माँ बाप भी कहते हैं हमारा बेटा तो बड़ा कमज़ोर दिल का है जी, छोटी सी बात भी इसको बुरी लग जाती है। पर एक्चुअली मेडिकल टर्म में अगर आप देखें, एक कमज़ोर दिल, एक वीक हार्ट जो है वो क्या होता है? एंड डज एवरी वीक हार्ट मीन कि कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता पर आगे चल के हार्ट फेलियर हो सकता है? टू एन एक्सटेंट यस। अगर हार्ट का फंक्शन हम लोग जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन से कहते हैं जी 25% से कम है, 25% से लेस है, दैट मीन्स हार्ट फेलियर। एज आई सेड कि हार्ट मतलब अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा, तो उसके लिए मतलब हार्ट के जो पूरे बॉडी वाइटल ऑर्गन्स है उनको एडिक्वेट ब्लड नहीं मिल रहा, वो ब्लड नहीं मिलने की वजह से उनके फेलियर के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। सो कमज़ोर हार्ट का मतलब हार्ट का फंक्शन 25-30% से कम है और हार्ट अपना ब्लड एडिक्वेटली पंप नहीं कर पा रहा, अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, दैट इज कॉल्ड एज वीक हार्ट। जी डॉक्टर अजय कौल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू, व्हाट आर द इंसिडेंसेस ऑफ हार्ट फेलियर इन इंडिया? थोड़ा उसके बारे में एलैबोरेट करिए। देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कि हार्ट इज़ नॉट अ वीक ऑर्गन। इमेजिन राइट फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 90 it's beating at the rate of 80 to 100 per minute, right, and going on and on and on. ऐसी कोई मशीन देखी है आपने? बिल्कुल नहीं जी। Now why does it fail? Heart failure doesn't mean that heart is diseased. Problem, it is because of some other problem. Like अगर किसी को hypertension है, अगर किसी को dyslipidemia है, अगर किसी को valve का problem है, अगर किसी को coronary artery disease है, if he gets treated at the right time, simple thing like hypertension, एक patient को hypertension है, वो ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं लेता है, दवाई बिल्कुल नहीं लेता है, उसका प्रेशर 180/100 है। नाउ दिस कैन लेटर ऑन लीड टू हार्ट फेलियर। ओके, सो इट्स अ वंडरफुल ऑर्गन, देयर इज नो ऑर्गन पैरेलल टू दिस इन द बॉडी व्हिच इज सो स्ट्रांग।
How does it become weak? Because we don't take care of this. Right. Point number one. Now you were talking about the incidence. Incidence is, it increases with age. Right. अगर ओल्ड एज में देखें, ए पॉपुलेशन जैसे जापान है, बाकी जगह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उसमें बहुत सारा पॉपुलेशन रहता है अबाउ द एज ऑफ 60 years. The incidence is as high as 10%. 10% incidence, which is very high. But if you come down at the age of 50, it is around 5%. Less than the age of 40, it is just 1% population में होता है. So you know, it increases as the age increases. So you should take more precautions as you become older. Keep on taking precautions for diabetes, hypertension, hypercholesterolemia, other things. जी, तो हार्ट डिजीज़ अलग अलग हार्ट डिजीज़ होते हैं और हार्ट फेलियर है, दोनों में क्या फ़र्क रहता है, ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क रहता है, हार्ट फेलियर का क्या ट्रीटमेंट रहता है? देखिए, as I told you, heart failure itself is not a disease. Right. It means that the heart has worked for a very long time and it is now suffering from a disease, and if you don't take care of that, it will start failing. It can't perform that well. So heart failure ka treatment starts first with, in early stage, if a patient comes to you with diabetes, hypertension, if you take care of that, a proper medication, most of the times क्या होता है, मैंने ये अपनी ओपीडी में, रजनीश ने भी देखा होगा, पेशेंट कम्स विद हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आप उसको दवाई दीजिए, वो एक हफ्ते बाद छोड़ देता है, साहब अभी तो मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया. नाउ दैट इज़ नॉनसेंस, बिकॉज ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, ही इज़ overloading his heart with excessive pressure, and that's so first stage of treatment is take proper medication when it is in the early phase. Second, if you get a disease like valve ka disease hai, coronary artery disease, don't wait till you just can't walk, because you know heart is such a strong organ, it will not make you feel. इसीलिए हार्ट अटैक का टाइम पे या हाइपरटेंशन या बाकी से फॉर एग्जांपल वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, बहुत देर तक ये चलते जाते हैं, बाजार में ये कहते हैं साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. डॉक्टर बोलता है कि एको पे हमने देखा है तुम्हारा वैल्व इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, बट ही डजंट बॉदर बिकॉज ही इज़ डूइंग वेल. नाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू गो टू द डॉक्टर एट दैट स्टेज एंड गेट हिम ट्रीटेड. द थर्ड कम्स इज, जब हार्ट रियली फेल हो गया, कुछ नहीं बचा अब, देन व्हाट टू डू. द ओनली ऑप्शन इज आइदर टू चेंज इट और गिव अनदर सपोर्ट टू द हार्ट विच इज़ एलवैड. जी, So these are three stages: early stage, middle stage and late stage. हमने बिल्कुल ठीक बात की. सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगता है हमारे देश की ये कि हर इंसान को लगता है कहीं ना कहीं उसने अंदर ही अंदर एक MBBS कर रखा है, एक डॉक्टरी ले रखी है, तो हर कोई डॉक्टर है. तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है. मैं खुद भी अपने आप को कई बार डॉक्टर समझ लेता हूँ, जो गलत है. डॉक्टर मल्होत्रा, आपसे अगला सवाल है कि हार्ट जो ट्रांसप्लांट के लिए चाहिए होता है, जैसे उन्होंने कहा कि फिर एलवैड बचता है या ट्रांसप्लांट बचता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे किसी को मिलता है? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हार्ट डोनेशन तो मतलब छोड़िए, बाकी और भी ऑर्गन डोनेशन देखे, इंडिया तो बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर्स देख पाता है, लोग करते ही नहीं डोनेट ऑर्गन. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. हार्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वी ओनली हैव वन हार्ट. जी, Whenever we require a kidney transplant or liver transplant, kidney transplant, a person can donate one kidney. जी. Liver transplant है, a portion of the liver can be transplanted, Correct. can be given, donated. But heart जो है, अब जो kidney और liver है, वो live donor से मिलते हैं. Any live person can donate that. राइट. और a person who is brain dead, जिसको हम लोग cadaveric donor कहते हैं, वो they can also donate. जी, For heart, only we can take it from a cadaveric donor. करेक्ट. A person who is brain dead, राइट. has met with some accident, has got some brain tumor, has got some brain issues. Because of that, he's brain dead, but his rest of the body organs are functioning properly. So then that heart, if the family agrees, and the patient while he was healthy, has willed or wished that his heart can be donated. Yeah. So that is the thing where we can take a heart. So heart donation is like dependent on so many factors. Yeah. Like the social factors, like the factors, the body factors, when the heart in the condition to be donated, to be taken from the body. And that's why the numbers are minuscule. So in India, if we can say, we have, abhi to numbers बढ़ गए हैं, so we are doing around 200 to 300 heart transplants in a year, which is very, I would say very minuscule looking at the population of India. Yeah. The main reason is because the heart has to be taken from a live, or you can say a cadaveric donor, where the heart is functioning properly, the rest of the brain is not functioning properly. And here comes the role of the family, which has to agree to donate, because patient cannot take a decision. So when the family has to agree that they can donate their loved one's
heart so that it can be taken and can be given to somebody who is requiring it, who can lead a normal life with that heart. That is the reason why we have such a small number. वही बहुत बढ़िया बात की आपने, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टैबू माना जाता है हमारे देश में। लगता है कि मैं अपने इंसान जो मेरा खुद का घर वाला है उसके अंदर से कैसे कुछ निकाल के दे दूं या अधूरा शरीर हो जाएगा। नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट द सोल विल मूव ऑन। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, इनफैक्ट आप किसी और को मौका दे रहे हैं ज़िंदगी जीने का। तो लोग कहते हैं कि अगले जन्म में पैदा होंगे हार्ट ही नहीं होगा। So this is what people believe. जी डॉक्टर अजिकल, आपसे अगला सवाल ये कि अगर किसी को हार्ट टाइम पे ना मिले, क्योंकि देखिए जैसे उन्होंने कहा कि 200 से 300 सर्जरीज कर पा रहे हैं आप साल में, और इतनी बड़ी जनता के लिए 200-300 सर्जरी तो कुछ भी नहीं है, तो अगर हार्ट टाइम पे नहीं मिलता, कैन अ पेशेंट कंटिन्यू विदाउट मच प्रॉब्लम वाइल वेटिंग? जैसे आपने एलवैड वगैरह जो चीज़ें बताई और तरीक़ों से, क्या मुमकिन है इसको बहुत डिले करना? देखिए, एक दो चीज़ें हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में एक वेटिंग लिस्ट होती है ऑफ रिसिपिएंट्स, हाँ जी, एंड दे आर रेफर्ड टू ए प्लेस कॉल्ड हार्ट फेलियर क्लिनिक। वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो इनको मेडिकल ट्रीटमेंट पे रहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, पिछले 5-7 साल से मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड टू सच ए लेवल दैट मेनी पेशेंट्स हु वर ऑन द ट्रांसप्लांट लिस्ट हैव इम्प्रूव्ड। सो रेगुलर चेकअप करवाना है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट हार्ट फेलियर है, ट्रांसप्लांट नहीं मिला, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, दैट्स नॉट। व्हाट यू हैव टू डू इज़ गो टू द हार्ट फेलियर क्लिनिक। वो आपको मेडिसिन से देखते जाएंगे कि आप कैसा इम्प्रूव कर रहे हैं, और जब उनको लगेगा कि ओके नाउ मेडिसिन्स आर नॉट वर्किंग, यू नीड टू बी इन द हॉस्पिटल, then there are certain devices. What we do is we keep you in the hospital admitted. पहले balloon pump डाल सकते हैं, then we wait for some time, and you are now on a priority list. You know, there are two types of list. One is where you are on the normal waiting list. The other list is, suppose you are admitted in the hospital and you need it now, so you are pushed up in the list, and then you can sort of ask for it. Or in the meantime, we keep them first on, there is intra-aortic balloon pump, then there are certain things like Centrimag pump हैं, कुछ pumps हैं जिस पे आप 15-20 दिन 25 दिन तक पेशेंट को रख सकते हैं. These are heart support devices. These are temporary support devices. So there are two types of support. One is temporary support, which works for 1 week, 10 days, 15 days, 20 days, even 30 days. क्योंकि हमें मालूम है जब हमने इस पेशेंट को डाला है ऑन अ वेटिंग लिस्ट ऑफ अर्जेंट, हमने उसमें मार्क किया है, वी मे गट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, तो वो उसमें आ गया. अगर उसके बावजूद भी मिलता नहीं है, देन वी टेल द पेशेंट दैट ओके देयर इज दिस ऑप्शन फॉर यू एंड दैट इज LVAD. LVAD can go on more than 30 days. It can go on for 1 year, 2 years, and sometimes we have seen when you get no donors, it may go on for 4 years, 5 years, 6 years also. Okay. It's a very robust machine. It is very good, but you have to understand machines can't replace a normal human heart. So that is the problem. So transplant is the best option. In the meantime, you can go for all these things, including LVAD. And there are some patients, there are patients in this hospital as well as BLK who are running for last 4, 5 years, 6 years now on LVAD only and doing really well. जी जी. तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की जो बात हम कर रहे हैं वो यही है, LVAD वगैरह ही है, यही किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है. अगर हार्ट फेलियर हो गया, इवेंचुअली वी आर लुकिंग एट अ हार्ट ट्रांसप्लांट समवेयर. Ultimately, yes. चलिए सर, डॉक्टर मल्होत्रा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सक्सेस रेट क्या है ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स क्या है? क्योंकि अक्सर इंसान के दिमाग में डर होता है, यार सबसे क्रूशल ऑर्गन जो था वही चेंज करना पड़ रहा है, विल आई बी एबल टू सर्वाइव, कहीं में आगे चल के और दिक्कतें तो नहीं आएंगी? जैसे when we just discussed, heart transplant has got very good success rate. Okay. I mean, I would say the 1 year survival of heart transplant is 90%. 5 year survival is 80%. And 10 years is more than 70%. So which is, I would say, among the treatment of heart failure, among the patients who would not be able to survive without some treatment for a couple of months or maybe a couple of years, can live on a, I mean, I would say donated heart, on a heart transplant for, I mean, 1 year 90%, 5 years 80%, and more than 70% on 10 years, which is I would say the best treatment, which is a very good survival rate for heart transplant. जी डॉक्टर कौल, यू वर टॉकिंग अबाउट LVAD. मैं आपसे एक सवाल पूछना भूल गया कि एक LVAD के बाद कोई पर्टिकुलर प्रिकॉशंस हैं जो फिर पेशेंट को लेनी पड़ती हैं कि भाई ये तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा? Absolutely. See again, heart transplant हो या LVAD हो, जी, you have to be very very careful. Transplant के बाद immunosuppression is very important. Infection से prevent करना बहुत ज़रूरी है.
एलवैड के बाद देखिए, योर ब्लड इज बीइंग चर्न थ्रू एन आर्टिफिशियल मशीन, so the blood, there is tendency for blood to become to get clotted, so Correct. that is very very important. आपको ब्लड पतला रखना है और उसके लिए एक दवाई होती है, INR करना पड़ता है, that is absolutely mandatory. Then this machine is driven by a battery and battery is kept outside, so that has to be charged regularly. There is a drive line that comes, it's a very very complex and high end machine, so it has to be all, even your car needs servicing, isn't it? Absolutely. So that is how your LVAD has to be maintained very well. But let me tell you one thing. You know, there was a patient who came to me from somewhere, from some other country. He could not even walk 5 steps. He was admitted in the hospital. We planned his transplant. फिर एक दिन मैंने उसको बोला, भाई ट्रांसप्लांट के लिए आई एम नॉट गेटिंग एनी हार्ट, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस? So we implanted this, and believe me, after 2 months he was still in India. I found him shopping in Karol Bagh. He said, "Hi doc, how are you?" अरे I am there. He was buying something with his family. क्या बात है? So you know, the life changes absolutely. They become, but that's not true about all patients. You have to understand that it is, you know, कभी कोई patient की psychology रहती है. He thinks that he is being supported on a machine. There is a battery connected. Some of them go absolutely bonkers. ये बैटरी है, एक तो कहता है सर मेरे को 2 बैटरी चार्ज करनी होती है, आईफोन की और मेरे हार्ट की. See, I will add to what Dr. Kaul is saying. We have patients who are leading a normal life. They are doing paragliding, they are doing horse riding, they are doing everything on LVADs. Except for the swimming or wherever they get immersed in Yeah, in water, water. they can do almost everything. Wow. So their quality of life becomes normal. We have patients who have completed 5 years in our hospital. Ji. If we were sitting amongst audience, you can't make out that lady has got LVAD. She looks as she changes the color of her bag where she keeps her batteries according to her dress, Kya and baat she hai. looks almost normal. She dances, she does everything. She has her daughter's marriage 2 years back, and she looks perfectly normal. So the Nitin- quality of life improves dramatically. Nitin, here I will tell you something very interesting. You go on these radio programs. जी जी. You know, उसका क्या है, American Vice President? Dick Cheney. जी. You know, Dick Cheney is a person who has gone through all problems. At the age of 35, he suffered a massive heart attack. Okay. That time coronary bypass surgery came, so he got a bypass done. Then he suddenly collapsed and he got defibrillator. Then his heart was totally gone. He got an LVAD. And in Iraq, when he was standing on a tank and telling American troops, don't worry, I am with you, we are going to blast them, he was actually on an LVAD. Wow. Oh my God. And क्या recently he got a transplant. So he is now 75 and he is still doing well. So Fantastic. this is what, if you take precautions, if you use the technology, you can. But again, as I always say that get a heart transplant. LVAD is not the answer. Absolutely. एलवैड के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी डॉक्टर साहब ने बताया. आप बताइए डॉक्टर मल्होत्रा कि एक बारी हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, सो द पेशेंट ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव टू बी ऑन अ लॉन्ग ट्रीटमेंट. ऐसा नहीं कि हार्ट लगा दिए सब कुछ भला चंगा हो गया, चलो जी जो करना कर लो. तो प्रिकॉशंस क्या लेने पड़ते हैं ट्रांसप्लांट? सबसे बड़ा तो उसको इम्यूनोसप्रेशन पे रहना पड़ता है. तो इम्यूनोसप्रेशन का मतलब यू आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, Right. यू आर मोर वल्नरेबल फॉर इन्फेक्शन. जो नॉर्मल इन्फेक्शन आम पब्लिक को नहीं होते, दे आर मोर वल्नरेबल, दे कैन कैच द इन्फेक्शन फ्रॉम कम्युनिटी, फ्रॉम देयर हाउस होल्ड, फ्रॉम. सो उसके लिए सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. एंड दे हैव टू टेक देयर इम्यूनोसप्रेशन ट्रीटमेंट रेगुलरली, एंड दे हैव टू गेट देयर immunosuppression drugs levels regularly. So अगर उसको नहीं maintain करते, then they have problems. So that infection remains a very big problem. And if patient is on the long-term immunosuppression, they have some tendency, they can develop malignancies. They are more prone for malignancies, which they have. So these are the things which patient have to be really cautious about. जी. Get a regular checkup, keep visiting your doctors regularly so that they can take care of it. दिल तो कर रहा है एक के बाद एक और सवाल पूछते जाऊँ, लेकिन वी गॉट लिटिल बिट ऑफ टाइम लेफ्ट. डॉक्टर जी को लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. आपने एलवैड बताया कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बैटरी पैक है उसका, चार्ज करना पड़ेगा. तो जो बच्चे हैं वो सफरिंग फ्रॉम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, क्या ये एलवैड उनमें लगाया जा सकता है या नहीं? Yes, there are special types of LVAD which are meant for children. In fact, इस हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे को recently लगाया गया 4 था. years. Yeah, 4 years. अच्छा. You know, there are normally, I would say that
LVAD should be the last option for a child. There are two types of, one is Berlin heart जो हम लगाते हैं, then there is Jarvik is also supposed to be. There are various types of LVADs. LVADs are available, we keep on implanting them, but बच्चों के लिए it's not so. You can imagine a child who is hooked to these batteries Yeah. and all those things, taking bath, then there's a drive line coming out. You know, it's really a torture for a small child. Yeah. But then yes, those जिनके लिए कोई options नहीं है, there is an option of LVAD also. See, try to understand, take precautions and sort out this problem at the level of hypertension. बिल्कुल सही बात Don't है। go for सोचो मत आगे का। these are not I mean, we do recommend them, Yeah. but then ultimately this is not normal, this is something abnormal. You are taking somebody else's heart and that is prone for rejection, so you got to have immunosuppressive. So best is to take precautions, nothing to beat that. Well, Dr. Kaul and Dr. Malhotra, thank you to both of you for your Thank you, service Nitin. first of all. Thank you. मेरी तरफ से और पूरी जनता की तरफ से thank you for the wonderful work you're doing and thank you for being on the show. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you. आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंस दिल की बात। अभी वापस आएंगे और डॉक्टर्स के साथ। पूरा दिन आज तो तगड़ा बवाल मचने वाला है। जितने भी सवाल हैं ना आपके दिमाग में, सबके जवाब दूंगा। मैं हूं खुर्रा पादरी दिन।